दिल्ली की बड़ी खबर आ रही है। एचएसजीएमसी मामले में याचिका जो है वो खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। हरियाणा में ही बनी रहेगी अलग गुरुद्वारा कमेटी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी रिव्यू पिटीशन, जिसका आज फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है, यानी कि अब जो हरियाणा में अलग गुरुद्वारा कमेटी थी वहीं बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये रिव्यू पिटीशन जो थी वो दायर की गई थी। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां पर एचएसजीएमसी मामले में याचिका को खारिज कर दिया गया है। तो याचिका खारिज कर दी गई है एचएसजीएमसी मामले में, और हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका, और हरियाणा में ही अब अलग गुरुद्वारा कमेटी जो है वो वैसे ही बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन जो था वो दाखिल की गई थी, वो दायर की गई। तो दिल्ली से बड़ी खबर, एचएसजीएमसी मामले में खारिज याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। तो हरियाणा में अलग गुरुद्वारा कमेटी बनी रहेगी। और हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता विनय सिंह लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विनय, क्या अपडेट? देखिए, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ एक पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, और इस पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और पुनर्विचार याचिका इसलिए क्योंकि इससे पहले भी हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अस्तित्व को गलत बताते हुए याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसको पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी देते हुए कहा था कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो नियम है वो सही है, यानी कि अस्तित्व बरकरार रखा था हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का। और सुप्रीम कोर्ट के उसी फैसले को लेकर एक बार फिर से विचार करने के लिए कुछ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से उन सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सही ठहराया है, और कहा है कि नियमों के तहत ही हरियाणा प्रबंधक जो कमेटी है वो बनाई गई है। और अगर हम इस कमेटी के इतिहास में जाएं तो जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इस कमेटी का गठन किया था। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा में तब उन्होंने किया था, और उसको लेकर आपत्ति एसजीपीसी द्वारा उठाई गई थी। एसजीपीसी ने कहा था कि हरियाणा का किसी तरह का कोई अलग से प्रबंधक कमेटी नहीं हो सकती, गुरुद्वारों को मैनेजमेंट के लिए हरियाणा की कोई अलग से कमेटी नहीं हो सकती। और इसी कमेटी को लेकर पहले सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई थी उसको पहले सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। एक बार फिर से उसी पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ही विचार करने के लिए कहा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से याचिका खारिज कर दी। पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को हरी झंडी दे दी है, यानी कि हरियाणा का जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो अपने अस्तित्व में रहेगी और अपना जो काम है जिस तरह से करती आ रही थी वो करती रहेगी। जी विनय, अब क्या विकल्प? विनय, मेरा सवाल यह है कि विकल्प, अब कोई और विकल्प बचता है इसके अलावा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का में अगर कोई पिटीशन लगाई जाती है तो उसका नियम होता है, सुप्रीम कोर्ट जब एक फैसला दे देता है उसके बाद उसमें एक पुनर्विचार याचिका लगाई जा सकती है, जो कि लगाई जा चुकी है। और ऐसे में जो पुनर्विचार याचिका है वो भी अब खारिज कर दी गई है। तो फिलहाल अब जो एसजीपीसी है, यानी कि जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा कर रही है, उसके पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं बचा है। कानून के मुताबिक तो फिलहाल कोई विकल्प नहीं बचा है। हालांकि एसजीपीसी का कहना है कि अभी वो कानून के विशेषज्ञों से और राय लेंगे और पूछेंगे कि क्या कोई विकल्प है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से केस चला, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी याचिका खारिज की और एक बार फिर से पुनर्विचार याचिका खारिज की, तो सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से जो याचिकाएं लगी हैं वो दोबारा नहीं लग सकती है। एक बार पुनर्विचार याचिका लग चुकी है और उसके बाद दोबारा पुनर्विचार याचिका नहीं लगेगी। ये सुप्रीम कोर्ट के कानून के तहत है। और ऐसे में अब फिलहाल एसजीपीसी के पास, यानी कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो ओवरऑल सभी गुरुद्वारों का नियंत्रण रखती है, उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। यानी कि हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि पुनर्विचार याचिका
भी कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है और इसलिए हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का अस्तित्व कायम रहेगा और कोर्ट ने भी अब इसको हरी झंडी दे दी है। जी चलिए विनय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक यादव भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। अशोक, अब विकल्प क्योंकि कोई नहीं बचता है, ऐसे में क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे बड़ा मामला था क्योंकि हरियाणा के बड़े लोग उम्मीद लगाए बैठे थे और जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने आज हरियाणा गुरुद्वारा जो कमेटी है उसकी मामला याचिका को खारिज कर दिया है। हरियाणा की जो अलग गुरुद्वारा कमेटी है वो यथावत बनी रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है, साफ शब्दों में कहा है कि जो 1966 में जब हरियाणा पंजाब का पुनर्गठन से पहले इंटर स्टेट जो बॉडी कॉर्पोरेट था उसको देखते हुए ये सब प्रस्तुत किया था, तो उसको देखते हुए आज याचिका को खारिज कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से हरियाणा सरकार की जो ये नई कमेटी बनी है इसको अधिकार दे दिए गए हैं और ये कमेटी मान्य होगी और इस कमेटी के अंदर बाकायदा जो 41 मेंबरी कमेटी है उनको चुना गया। और इस कमेटी की जो सबसे पहली बैठक हुई थी हरियाणा गुरुद्वारा सिख मैनेजमेंट कमेटी की, वो कुरुक्षेत्र में हुई थी और जो कमेटी को एक अधिकार दे दिया गया है कि आपको 18 महीने के अंदर चुनाव कराने होंगे। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा झटका लगा है एसजीपीसी को। एसजीपीसी ने पुनर्याचिका दोबारा दायर की थी तो वो आज पुनर्याचिका भी खारिज कर दी गई है। अशोक, क्या कहना है प्रबंधन कमेटी के मेंबर्स का? जी, प्रबंधन कमेटी के जो मेंबर है वो कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, हरभजन सिंह मसाना। उन्होंने कहा है कि हमारी जो एसजीपीसी है वो अमृतसर में बैठती है और अमृतसर से एसजीपीसी जो आगे करेगी या जो कार्रवाई करेगी वो आगे फैसला लेंगे, क्योंकि किसी एक का ये फैसला नहीं लिया जाता। एसजीपीसी की बाकायदा पूरी टीम बैठती है तो वहीं से अमृतसर से फैसले लिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आगे एसजीपीसी क्या कुछ फैसला लेती है इस पर जाहिर है वो चर्चा करेंगे और उसके बाद एसजीपीसी आगे क्या रणनीति बनाती है इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। चलिए अशोक, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से रुक करते हैं विनय सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विनय, जैसे कि अशोक यादव कह रहे हैं कि उनका कहना है, प्रबंधन कमेटी के मेंबर्स का कहना है कि अमृतसर से फैसला लिया जाता है, यानी कि अभी खत्म नहीं हुआ है, सिलसिला अभी चलता रहेगा। और देखिए, कानून की लड़ाई की बात की जाए और सुप्रीम कोर्ट के तहत की बात की जाए तो पुनर्विचार याचिका के बाद अब किसी तरह की याचिका मुश्किल ही इस मामले में लगाई जा सकती है। हालांकि एसजीपीसी जरूर अपने कानून के विशेषज्ञों से इस बारे में बात करेगी, लेकिन कानून यही कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका लग चुकी है और उसका भी फैसला आ गया है तो उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट उस मामले को नहीं सुनेगा। अब ऐसे में एसजीपीसी क्या फैसला लेती है, क्या कानून के रूप तौर में ये देखना होगा। हालांकि जहां तक हमारी जानकारी है उनके पास कानून के तौर पे फिलहाल किसी तरह का कोई विकल्प नहीं बचा है और अब क्या वो अपने एसजीपीसी क्या बात करती है अपने कानून के विशेषज्ञों से, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि कानून के विशेषज्ञ क्या सलाह देते हैं एसजीपीसी को ये भी देखना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक ही याचिका 2 बार लग चुकी है और दोनों ही याचिका खारिज कर हो चुकी है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास जाना अभी फिलहाल एसजीपीसी के पास कोई विकल्प नहीं है। और ऐसे में हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिसके अस्तित्व को लेकर एसजीपीसी ने सवाल खड़े किए थे, उसके लिए हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को। और एसजीपीसी अब क्या फैसले लेती है, एसजीपीसी क्या निर्देश देती है, ये देखना होगा। लेकिन कानून के तहत अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जो 2 बार याचिका एक ही मामले में लग चुकी है और दोनों ही खारिज हो चुकी है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तो किसी तरह कोई विकल्प एसजीपीसी के पास नहीं है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय आपका तमाम जानकारी के लिए, और अशोक आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा के लिए।